अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत 8 जजों को धमकी आमेज़ खतूत मौसूल हो चुके हैं। उन खतूत के अंदर एक ऐसी पाउडर पाई गई है जिसे मुलाज़मीन ने खोलते ही उनकी आंखों में जलन शुरू होते ही इसकी बाकायदा तहकीकात इस वक्त शुरू की गई हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बिल्कुल ही सामने, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त एक हलचल मची हुई है। इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। ये खतूत किसने लिखा है, इसका जिम्मेदार कौन है और किस तरह के खतूत थे, उनकी तस्वीर भी आज के प्रोग्राम में आप लोगों को हम दिखाएंगे। इसके साथ साथ एक और बड़ी तशवीशनाक खबर सामने आ चुकी है कि आज बुशरा बीबी ने बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात करते हुए उन्होंने कहा है कि उनको बाकायदा एक ऐसी दवा पिलाई गई है जिससे उनकी तबीयत नासाज हो गई है, उनके मैदे में दर्द हो रहा है और जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा परेशान है। बुशरा बीबी की जानिब से ये खौफनाक किस्म के इंकशाफात सामने आते ही आज अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी तौर पर गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने बराह रास्त आज पहली बार उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को उन्होंने मुखातिब करते हुए एक बहुत बड़ी धमकी भी दे चुके हैं। आज इमरान खान ने एक बार फिर साबिक आर्मी चीफ जिस तरह उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को बराह रास्त नाम लेकर तनकीद का निशाना बना रहे थे, आज बराह रास्त उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भी उन्होंने आज हिट किया है और उनको जिम्मेदार करार दे दिया है। इसकी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुँचाएँगे। तो अभी और इसी वक्त इस वीडियो को लाइक लाजमी करें। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बिल्कुल ही मेन गेट के सामने, और आज अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत 8 जजों को बड़े खौफनाक किस्म के 8 खतूत जो हैं आज मौसूल हो चुके हैं। ये जो खतूत मौसूल हो गए हैं इसके अंदर एक ऐसी पाउडर रखी गई थी और जो बाकायदा उस पाउडर को खोलते ही मुलाज़मीन ने उनकी स्मेल से उनकी आंखों में जलन हुआ है और उन्होंने फौरी तौर पर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करके हाथों को धोकर उन्होंने अपने आंखों में भी पानी डालकर फिर वो साइट हो चुके हैं। उसके बाद उसको पैक किया गया। उसके बाद फौरी तौर पर चीफ जस्टिस जो आमिर फारूक हैं उन्होंने बाकायदा इस पर पुलिस को आईजी को भी तलब करके इस पर बाकायदा तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक हलचल मची हुई है और इसका बाकायदा तहकीकात का अमल शुरू हो चुका है। इस मामले के हवाले से बाकायदा जो खबर सामने आ चुकी है उसकी तफसीलात आपके सामने रखने से पहले आप लोगों को बताते चले कि इस पर बाकायदा चीफ जस्टिस आसिम जो आमिर फारूक है उन्होंने भी बाकायदा अपनी राय का इजहार किया है। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अब से कुछ देर पहले अंदर से जो हमें ज़राए से जो खबर मौसूल हो चुकी है उसमें बताया जा रहा है कि बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत मौसूल हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक एक जज के स्टाफ ने ख़त को खोला तो उसके अंदर पाउडर मौजूद था और इस्लामाबाद पुलिस ने बाकायदा एक्सपर्ट की टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पुलिस की एक्सपर्ट की जो टीम थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी है और इस पर तहकीकात शुरू किया गया है। और साथ साथ ख़त के अंदर जो है एक ऐसा निशान बनाया गया था जिससे वाज़ेह हो रहा है कि वो धमकी इनको दी जा रही है। एक ऐसा निशान देकर जो बाकायदा बनाया गया था जिससे बाकायदा धमकी वाज़ेह हो रही थी और किसी खातून की जानिब से ये खतूत लिखे गए हैं बगैर एड्रेस के। उनकी वापसी के जो एड्रेस है वो उसमें दर्ज ही नहीं किया गया था और ये 8 मशकूक खतूत जो हैं वो मौसूल हो चुके हैं। चीफ जस्टिस के समेत 8 जजों को ये खतूत मौसूल हो चुके हैं। अच्छा, जो खतूत लिखने वाली जो खातून है उनका नाम है ख़त के ऊपर रेशम एहलिया वकार हुसैन नामी खातून ने लिखा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा आईजी इस्लामाबाद और पुलिस और डीआईजी सिक्योरिटी को फौरी तौर पर तलब किया है और इस वक्त इस मामले की तहकीकात जो है वो बाकायदा शुरू हो चुकी है। इस मामले के हवाले से खुद चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने भी बता दिया है कि हमें ख़त मौसूल हो चुके हैं और इसी ख़त की वजह से खतूत की वजह से बाकायदा समाअत में ताख़िर हुआ और उन्होंने कहा है कि आमिर फारूक ने कि ये बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को थ्रेट करने के मुतरादिफ है, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को थ्रेट किया गया है। तो आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आ चुकी है। नाज़रीन, उसके अलावा
आज अडयाला जेल में बुशरा बीबी ने मीडिया से गुफ्तगू की है, लेकिन इसकी कहानी कुछ यूँ है कि आज जब बुशरा बीबी अडयाला जेल में मौजूद थी तो उस वक्त उन्होंने एक व्लॉगर का उन्होंने नाम लिया कि मैं उससे ही बात करना चाहती हूँ। और बताया जा रहा है कुछ सहाफ़ियों की जानिब से वो व्लॉगर जो था वो समी इब्राहिम थे, जिनका उन्होंने कहा कि उसको बुलाया जाए, मैं उससे ही बात करना चाहती हूँ, बाकी वो किसी सहाफ़ी से बात करना नहीं चाहती थी। उसी दौरान जब जेल हुकाम की जानिब से उनको मिलवाने के हवाले से इनकार किया गया तो फिर उन्होंने दीगर तमाम सहाफ़ियों के साथ बात करने के लिए आमादगी का इजहार किया। उसी दौरान जब वो गुफ्तगू कर रही थी तो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ उसी व्लॉगर को उन्होंने तवज्जो का मरकज़ रखा, उसी की तरफ मुखातिब हुई, उसी से बात की, तमाम सहाफ़ियों ने उसको कवर किया, लेकिन उन्होंने बाकायदा बात करते हुए बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात करते हुए कहा कि मुझे अमेरिकी एजेंट कहा जाता है और ये बातें जो हैं तरह तरह की फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि शब मेराज के रोज़ मेरे खाने में बाकायदा हार्पिक के 3 कतरे मिलाए गए थे और तहकीकात से पता चला है कि हार्पिक जो है वो 1 माह के बाद जो है तबीयत जो है उसे नासाज होना शुरू हो जाती है और मेरे आँखों में सूजन होती है, सीने में दर्द होता है और मैदे में पेन होने की वजह से मुझे खाना खाने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। उसी दौरान उन्होंने कहा कि मुझे जेल में भी किसी ने बताया था कि खाने में हार्पिक डाला गया, इसका नाम नहीं बताऊंगी, ये उन्होंने वाज़ेह किया कि एक शख्स ने उन्होंने बताया था। और साथ साथ उनका कहना है कि अडयाला जेल में तो मौजूद नहीं है, बनीगाला में है, तो कहा कि बनीगाला में वो बड़ी पुरसुकून तरीके से मौजूद हैं। पहले तो खिड़कियाँ भी नहीं खोली जाती थी, अब तो खिड़कियाँ भी खोली जा रही हैं, तो वो पुरसुकून तरीके से वहाँ मौजूद हैं। और साथ साथ उन्होंने कहा कि एक सहाफ़ी ने कहा कि पहले आप बता रही थी कि आपको बाकायदा उसमें शहद में जहर मिला के दिया गया है। उस पर बुशरा बीबी ने कहा कि पहले शहद में भी कुछ मिलाया गया था, अब खाने में हार्पिक मिलाया गया है। उस जहर वाले मामले की इंक्वायरी के हवाले से आपके पास कुछ सबूत है? सहाफ़ी ने सवाल किया तो बुशरा बीबी ने कहा कि मैं सबूत कहाँ से लेकर आऊँगी, लेकिन उन्होंने उस वक़्त जब ये गुफ्तगू की तो बाद में उन्होंने कहा कि मैंने जो गुफ्तगू की थी वो मीडिया ने नहीं दिखाया। और इस तरह वो सहाफ़ियों से जब गिले शिकवे कर रही थी तो जब इमरान खान ने गुफ्तगू की तो उस दौरान उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी के जो मामलात हैं, जो गुफ्तगू है उसको सीरियस न लिया जाए। उन्होंने मीडिया को उस तरीके से कभी सामना नहीं किया है, तो इसलिए इनको इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। उसी दौरान उन्होंने 6 जज साहिबान जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो खौफनाक इंकशाफात करते हुए जो खतूत लिख चुके हैं, उसके मामले पर इमरान खान ने कहा कि ये जो मामला है इस पर तहकीकात होना नागुज़ीर है, फौरी तौर पर इस पर तहकीकात होनी चाहिए। और आज उन्होंने कहा कि तक़द्दुस जिलानी ने साफ जो इनकार कर लिया इसकी तहकीकात से, ये मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा किया। और साथ साथ उनका कहना है जजों को कंट्रोल किया जाता है, बाकायदा धमकी आमेज़ पैगामात भेजे जाते हैं। इमरान खान ने कहा कि ये जो बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, इनको अगर आज इस्टेब्लिशमेंट का साया इनसे उठाया जाए, हाथ उठ जाएं, तो फिर ये उसी वक्त ही ढेर हो जाएंगे। उसके दौरान ही ये सहाफ़ियों का दावा है जो अडयाला जेल के अंदर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अगर बुशरा बीबी को, इमरान खान ने ये कहा है, अगर बुशरा बीबी को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार आर्मी चीफ आसिम मुनीर होंगे। तो आज इमरान खान ने खुल के ये जिक्र वो कर चुके हैं कि बाकायदा इसका जिम्मेदार जो है बाकायदा आसिम मुनीर होंगे। और ये पहली बार आर्मी चीफ के हवाले से इमरान खान ने खुल के बात करना उन्होंने शुरू किया है। ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो हैं बहुत से इश्यूज़ का सामना है, बहुत सी पाबंदियां हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब इमरान खान खुल के इस मौजूदा आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ भी बाकायदा गुफ्तगू करना इमरान खान ने शुरू कर दिया है। तो आज बुशरा बीबी की जानिब से इस खौफनाक इंकशाफात के साथ ही इमरान खान का आर्मी चीफ को बराह रास्त आज ये वार्न करना, अब हालात मज़ीद साजगार नहीं हो सकते हैं। अब चीफ जस्टिस काजी फाइज इसा ने 6 जजों के मामलों पर जो सो मोटो लिया है, इस पर देखना होगा कि उनको इंसाफ फराहम करने में वो कामयाब होते हैं या नहीं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मज़ीद तफसीलात जो ही हमारे पास पहुँच जाती है वो आप तक पहुँचाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने